हरे कृष्णा, राधे राधे। हम प्रतिदिन कार्तिक मास का अध्याय सुन रहे हैं और इस समय कार्तिक मास चल रहा है। हमने इसके पहले अध्याय में यह सुना कि धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। अब हम कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनेंगे, जिनके सुनने मात्र से हमारे हजारों जन्म के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? यह कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्तम श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने शाह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई है? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों असुमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने ओंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतें भी अपने अपने अंशों में से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुमुदमती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह
शह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। अब हम कार्तिक मास में पढ़ने वाली आंवला नामी कथा की व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इसको करने से व्रत पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्नान आदि के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख होकर स्वर्णोपचार या पंचोपचार से पूजन करके जड़ में दूध की धारा गिराकर वृक्ष के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या धृत युक्त पत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासा, आंवला व दीपक रखने का विधान है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर धोती तथा दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। भोजन में आंवले का होना अनिवार्य है। इस आंवले का दान काले ब्राह्मण को करने का विशेष महत्व है। व्रत कथा अब हम इनकी सुनेंगे। एक साहूकार था। आंवला नवमी आने पर वह आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराता था और सोने का दान करता था, लेकिन उसके बेटों को उसका यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। वे समझते थे कि उनका पिता घर लुटाने में लगा है। पुत्रों की रोक टोक और तीनों से तंग आकर साहूकार दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक दुकान ले ली। दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसे पानी से सींचने लगा। दुकान खूब चलने लगी। उधर बेटों का सारा रोजगार ठप हो गया। उनकी समझ में बात आई। वे सोचने लगे कि हम तो पिता के भाग्य से ही रोटी खाते थे। तब बेटे पिता के पास पहुंचे और अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए उसके पांव में पड़ गए। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और आंवले के वृक्ष की पूजा का आदेश दिया। आदेशानुसार बेटे भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे। फलतः उनके घर में भी पहले जैसे खुशहाली हो गई। अतः हमें हर समय प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना चाहिए और किसी भी व्रत, पूजा या कार्य का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें हरे कृष्णा मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और हमें अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रतिदिन भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, तुमने हमारी अभी तक जो निभाया है आगे भी निभाते रहना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।